आज हम कोऑर्डिनेट ऑफ ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है, तो ध्यान से समझते हैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो आपको बेसिकली आपको पता होना चाहिए ज्योमेट्री में आपको जैसे कि स्टार्टिंग होते हैं बिंदु से, बिंदु के बारे में आपको पता होना चाहिए बिंदु क्या होती है। तो बिंदु की ना तो कोई लेंथ होती है ना कोई हाइट होती है, बस हम क्या पता कर सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं, निर्देशांक पता कर सकते हैं जिस कोऑर्डिनेट में ये है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे एक बिंदु है किसी ना किसी कोऑर्डिनेट में तो होगा, जैसे कि ये, तो हम ये पता कर सकते हैं कि ये x y जिस कोऑर्डिनेट में होगा ये हम पता कर सकते हैं, इसके निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, पर इसकी लंबाई वगैरह कुछ नहीं होती है एक पॉइंट की। ठीक है, बस हम क्या पता कर सकते हैं एक बिंदु के लिए सिर्फ उसके निर्देशांक या उसके कोऑर्डिनेट x या y। ठीक है, तो अगर हमें दो बिंदु दे रखी हो तो हम क्या कर सकते हैं, इन दो बिंदु के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना उसको आसानी से निकाल सकते हैं। इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी हो सकती है, पॉसिबल है, बट एक बिंदु की दूरी होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो बेसिकली आपको अगर आपको दो बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है, जैसे कि ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, तो इसके लिए आपको एक बेसिक फार्मूला है। तो फॉर्मूला पहले आपको मैं फॉर्मूला बना के ऐसे फिर मैं आपको समझाऊंगा इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। मान लेते आपके पास एक बिंदु है और एक दो बिंदु है। ठीक है, दूसरा बिंदु यहाँ हमारा, तो हमारा देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x होंगे और y होंगे। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके भी हमारे क्या होंगे, x होंगे y होंगे। अगर दोनों को हम सिमिलर रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैंने इसको x1 ले लिया और इसका y1 ले लिया। इसके क्या ले लिया मैंने x2 और इसका क्या ले लिया y2। ठीक है, तो मैं इस यहां से लेके यहां तक की दूरी बतानी है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसका फार्मूला कैसे बनेगा ये आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये हमारा x का होता है पॉइंट और ये y का। तो x के लिए हमारी ये वाली हाइट क्या होगी, हमारी x2 होगी पूरी हाइट, यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाली चीज क्या हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, y2 हो जाएगी, और ये क्या चीज हो जाएगी हमारी, y1 हो जाएगी। ठीक है, कोऑर्डिनेट के हिसाब से आपकी ये चीज हो जाएगी। और अगर आपको सिर्फ हमें तो बस इसकी हाइट निकालनी है ना, ये वाली हाइट निकालनी है ना, तो बेसिकली अगर मैं इसके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूं इस तरह से, अगर मैं इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लूं, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दूं इसके बीच में, तो आपको यहां से लेके यहां तक की दूरी याद करनी है बेसिकली। तो देखो यहां से लेके यहां तक क्या है, यहां से लेके यहां तक क्या है हमारा y2 है, यानी कि, और यहां से लेके यहां तक क्या है y1 है। अगर मैं y2 में से y1 घटा दूं तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आ जाएगा। अगर y2 में से y1 घटा दूं तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, देखो यहां से लेके यहां तक क्या हमारा x2 है, बेसिकली ये वाली लाइन है, तो यहां से लेके यहां तक हमारा x2 है, और यहां से लेके यहां तक क्या है x1 है। अगर मैं x2 में से x1 घटा दूंगा तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला, यानी क्या आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हमारा, ये हमारा आ जाएगा x2 माइनस x1। इतनी बात समझ में आई। तो देखो यहाँ पे देखने में हमें पता चला है कि एक स्ट्रेट लाइन अगर हम देते हैं, राइट एंगल बन गया है, तो हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, इसे नाम देते हैं a और p निकालना, बेसिकली AP निकालना। तो AP के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, साथ ही आप यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो। तो पाइथागोरस का आपको फार्मूला पता ही है क्या होता है, AP निकालना, तो ये हमारा करंट बन रहा है, हाइपोटेन्यूज बन रहा है, तो हाइपोटेन्यूज बन रहा है तो आपको ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा हो गया लंब, और ये क्या हो गया हमारा आधार। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इस वाली लाइन को निकाल सकते हैं, यानी कि हम AP निकाल रहे हैं या फिर हाइपोटेन्यूज निकाल रहे हैं, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं हम, हाइपोटेन्यूज का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और इन दोनों का रूट। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना हमारा y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और रूट ऑफ AP। इस तरह आप AP की लेंथ निकाल सकते हो। बेसिकली ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, बस आपको याद क्या रखना है, सिंपल आपको ये फार्मूला याद रखना है, बस इस फार्मूले को समझाने के लिए मैंने इतना सारा काम किया। ठीक है, बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, तो सिंपली तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। उसके लिए मैं आपको तरीका बता दूंगा कैसे याद रखना है। बस दूरी का फार्मूला याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ, डिस्टेंस का फार्मूला कैसे याद रख सकते हो। देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2
माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस दूरी के लिए बस आपको ये सिंपल सा फार्मूला याद रखना है, ठीक है। तो फार्मूला आपका जिस तरह बना है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। और कैसे याद रखना है, देखो x है 2 में से यानी कि 21 और 21 लिखा हुआ है, बस माइंड में सेट कर लेना कि 2 में से 1 घटाना है, उसका होल स्क्वायर करना है। इस तरह से इस फार्मूले को याद रखना है, ठीक है बस। और आपको जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे एक सवाल समझा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। हमें 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, फॉर एग्जांपल 0 और 0 गिवन है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दूसरा गिवन हमें 2 और 3 गिवन है। हमें इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी निकालनी है, तो इस फार्मूले में अप्लाई करते हैं। तो देखो पहली पॉइंट हमारा क्या है, x1 कितना होगा हमारा 0, y1 कितना होगा हमारा 0, x2 कितना होगा हमारा 2 और y2 कितना होगा हमारा 3। तो इस फार्मूले में अप्लाई करते हैं और इसकी दूरी निकालते हैं। देखो दूरी क्या हो जाएगी हमारी, फार्मूला में अप्लाई करते हैं। x2 कितना हमारा 2 है, x1 कितना है 0 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारा 3 है और y1 कितना है 0 है, इसका होल स्क्वायर। 2 में से 0 गए 0 और 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 2 में से 0 गए तो 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4, 3 में से 0 गए 0, सॉरी 3 में से 0 गए बचा 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि हमारा कितना है √13। इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी आ चुकी है, ठीक है।